पेपर पैटर्न ज़्यादा प्रैक्टिस का आपका चलता है जब आप तैयारी करते हो ऑफलाइन, पेपर, कागज और पेन मोड, लेकिन ये एग्ज़ाम होता है आपका ऑनलाइन। तो कई बच्चों को डर लगता है कि ये नया जूता एकदम काटेगा तो नहीं, तो आपने अपने आप को इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया? प्रैक्टिस करी हुई कुछ ना कुछ, लेकिन आपको मालूम है आज मेरे को ऑनलाइन पैटर्न पे देना है, मेरा पेपर ऐसे होता है तो मैं देख रहा हूँ ऐसे वर्टिकली, लेकिन जब ऑनलाइन होगा तो मैं देखूंगा हॉरिजॉन्टली, इसके ऐसे हो जाएगा ना। तो कैसे कैसे सबने अपना कंट्रोल किया, क्योंकि बच्चों के लिए ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप करता है। चलो ईशान तुमसे स्टार्ट करते हैं। सर मैंने तो मतलब मुझे था कि डायग्राम्स, क्योंकि वहाँ पे जनरली जब ऑफलाइन पेपर होता है तो डायग्राम्स दे दिए होते हैं, तो मैं उसी पे ही उस डायग्राम को यूज़ करके कर लेता हूँ क्वेश्चंस। पर ऑनलाइन में क्योंकि डायग्राम्स स्क्रीन पर होते हैं Yes. तो इसके लिए मुझे फिर मैंने अपने आप को पहले से ही मॉक पेपर्स में अपने आप को प्रैक्टिस करा था कि डायग्राम्स मैं फटाफट बना लूँगा, क्योंकि बिना डायग्राम्स में मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक रफ़ डायग्राम मैं हमेशा बना लेता था कॉपी पर, और वैसे मतलब और प्रैक्टिस में भी मैं मतलब सॉल्व करना ज़्यादा लाइक करता था मेंटल कैलकुलेशन करने से, क्योंकि अब हमें पूरा एक रफ़ शीट मिल रही है तो उसमें मैं लिखने पे मतलब ऐसा फोकस करता था कि जैसे कोई सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, मतलब फास्ट रफ़ करता था, पर ऐसा करता था कि जिससे मुझे कोई पेपर का कोई ऑप्शन इन्फ्लुएंस ना करे काम करने में, तो उससे फिर मैं ऑप्शंस भी आराम से क्लिक और वैसे कर सकता हूँ। चलिए, सबको शाबाशी मिल रही, चिंता मत करो, आप तो डिस्टेंस पर हो लेकिन शाबाशी मिल रही। चलिए अब बताएं जरा, विक्रम बताएं आप, मीत विक्रम। हाँ सर मैंने भी मतलब खुद के माइंड को प्रिपेयर रखा था जब मैं फर्स्ट टाइम सीबीटी दे रहा था कि जैसे एग्ज़ाम जो ऑफलाइन दे रहा हूँ उसी तरह होगा, तो मतलब मुझे कुछ अपने शांत रहना है और करना ही है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जिस ऑर्डर में कर रहा था उसी ऑर्डर में मैं कंटिन्यू किया, तो मतलब मुझे बहुत इशू नहीं आया था। और कभी कभी टाइम का इशू रहता है कि पता नहीं चलता है या फिर ऐसा कुछ, तो भी मतलब जो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हुई तो वो क्लियर हो गया था। क्योंकि एक तो डिफरेंस होता है कि जब आप ऑफलाइन करते हो तो घड़ी आपके पास होती है, एक वहाँ सामने घड़ी चलती रहती है, उसका भी एक हल्का सा डर होता है ना, घड़ी चल रही लगातार, इसको रोक भी नहीं सकते अपन, ठीक है ना, तो उसका फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क क्या पड़ता है, देखते होंगे क्वेश्चन स्क्रीन पर एक ही होता है या पेपर पे 4-5 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, उसका फ़र्क पड़ता है। चलो ये जो अलग कर लेते हैं, वहाँ तो स्क्रीन पे सामने जो उसको है तो हटाओ या उसके लिए कुछ ना कुछ कमेंट दो। चलिए आप बताएं नील कृष्ण। सर जब पहली बार मैंने सीबीटी दी थी तब मुझे वो ऑफलाइन पेपर से ज़्यादा कन्वीनियंट लगा था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फिलिंग में टाइम जाता है, कभी फिलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो मुझे तो सीबीटी मोड ज़्यादा कन्वीनियंट लगा था स्टार्टिंग से ही, तो ऐसा प्रॉब्लम तो कोई गया नहीं। चलिए आपके 2 फोटो आ गए, यानी दोनों मोड चल रहे हैं आपके, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं, ठीक है। चलिए द्विजा आप बताएं बेटा। सर सेम ही लाइक मुझे भी सीबीटी ज्यादा ही कन्वीनियंट लगा, क्योंकि फिर बबलिंग में ही मेरा बहुत लाइक ऑलमोस्ट 15-10 मिनट्स तो जाता ही था, और फिर बबलिंग में मिस्टेक्स भी होती थी कभी कभी, तो उससे अच्छा तो वही। और लाइक हम डायग्राम्स का जो उसने बोला उसमें भी वैसा, जो 15 मिनट्स बबलिंग में जाते थे वो उसमें तो डायग्राम्स हो ही जाएंगे, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। ओके वेरी गुड। दक्षेश। सर मतलब मेरे लिए वही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जब बाहर तो आपको 4-5 बबल करने पड़ते तो उसमें टाइम चला जाता था। ऑनलाइन में वो डर नहीं था, बट हाँ वो है कि ऑफलाइन में काफ़ी सारे सवाल एक बार में देख सकते हो, ऑनलाइन में वो नहीं कर सकते, तो रीडिंग थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ऑनलाइन ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे। सही बात है, ऑनलाइन में एक बार में क्वेश्चन दिखता है तो दूसरा एकदम ईजी दिख जाए, मालूम पड़ा अपन फोकस चूक कर लाट पक गया, इसको पहले कर देता हूँ, ऐसा लफड़ा ऑनलाइन में नहीं होता है, ठीक है। हिमांशु। सर मेरे ज़्यादा पेपर सीबीटी होते थे तो उसी की आदत थी मेरे को, और वो भी वही अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी प्रैक्टिस वही होती थी। यस सर। वेरी गुड। अच्छा अभी पैटर्न आपका आगे जे एडवांस का भी सीबीटी है? यस सीबीटी है ना, चलो बढ़िया है। आदित्य आप बताओ। मेरे साथ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही, क्योंकि प्रैक्टिस ही स्टार्ट से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की रही है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं थी। बस एक डिफरेंस था जो ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने मेंशन किया कि ज़्यादा सवाल दिखते हैं। मतलब मुझे लगता है इसके अपने एडवांटेजेस भी है, अपने नुकसान भी है, क्योंकि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको बस एक ही सवाल दिख रहा है
और मान लीजिए आपसे 2-3 सवाल लगातार छूट गए या नहीं बने, तो इससे पैनिक क्रिएट होता है कि क्या मैं ठीक से प्रिपेयर किया था या क्या मैं आगे सवाल बना पाऊँगा। बट कभी कभार जब ज़्यादा सवाल दिखते हैं तो उसमें एक बार में लगता है कि ठीक है, ये शायद लगातार 2-3 सवाल नहीं बने, बट मेरे पास और भी सवाल हैं पेपर में जिनको मैं डायरेक्टली अटैम्प्ट कर सकता हूँ। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मेरे को लगता है ये एक और प्रिकॉशन रखना चाहिए कि कॉन्फिडेंस नहीं हारना। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ आपके 4-5 एक साथ क्वेश्चन होते हैं, लगता है 2 नहीं आए तो 3 तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों के अपने फ़ायदे भी हैं और जो प्रिकॉशंस भी हैं, तो वो अपन को ध्यान रखने चाहिए। तो ये बच्चों के हिसाब से ये बातें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई।